साथियों, और डी डे के अंतर्गत ये पहला लेक्चर है या पहला वीडियो है, आप कह सकते हैं। इसमें जो आज का सेगमेंट है, ये डी डे मीन्स जो आज का पर्टिकुलर डे है उसमें क्या है आज। तो आज 22 दिसंबर है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, और ये इसको मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 22 to recognize the achievements of the Indian mathematician श्रीनिवास रामानुज। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और इनके जो इन्होंने मैथमेटिक्स में अपना योगदान दिया है, उसी योगदान को सम्मान देने के लिए ये 22 दिसंबर को माना गया है एज अ मैथमेटिशियन डे। इन्होंने मैथमेटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इनको द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, मतलब वो आदमी जो इन्फिनिटी जानता है, उसको उसके नाम से तब पुकारा गया है। और इस नाम पर एक फिल्म भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आइए हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। 22 दिसंबर 2012 को जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने ट्रिब्यूट पे करते हुए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। जो फंक्शन इनके 125वीं जन्म बर्थ एनिवर्सरी के बेस पर था, और चेन्नई में हुआ ये फंक्शन। और तभी से मतलब वहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया कि 22 दिसंबर 2012 से आज से हम लोग निरंतर अगले साल में या आगे के सालों में हम लोग एज अ मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे अक्रॉस द कंट्री। और ये फर्स्ट टाइम था। और आइए हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। The main objective behind the celebration is to raise awareness among people about the importance of mathematics for the development of humanity। मतलब इस ओकेज़न को ऑर्गेनाइज करने का या इनका मैथमेटिक्स डे बनाने का उद्देश्य यही था कि जो इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स का ह्यूमैनिटी को डेवलप करने में, वो और रेज हो, और हम एक तरह से आगे और मैथमेटिक्स की रिसर्च में और उसके अच्छे प्रयोग में आगे हम बढ़ें, उसको बढ़ावा दें। फिर कह रहे हैं वी कैन नॉट इग्नोर दैट सेवरल इनिशिएटिव आर टेकन टू मोटिवेट enthuse and inculcate a positive attitude towards learning mathematics among the younger generation of the country। और जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करना, उसको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, और उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डालना इस ओकेज़न या इस सेलिब्रेशन का जो कोर या सेंट्रल आइडिया था। ऑन दिस डे ट्रेनिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड टू मैथमेटिक्स टीचर एंड स्टूडेंट थ्रू कैंप्स एंड highlight the development, production and dissemination of teaching learning material। TLM के थ्रू जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उनको अच्छे से वॉरियर्स कैंप्स के थ्रू समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है इस दिन, और निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहती है। अब देखते हैं श्रीनिवास रामानुज और उनकी कंट्रीब्यूशन को जो मैथमेटिक्स में उन्होंने दिया है। श्रीनिवास रामानुज वॉज बॉर्न ऑन 22 दिसंबर 1887 इरोड, इंडिया, एंड डाइड 26 अप्रैल 1920 एट कंबाकोनम। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में इरोड में हुआ था, और इनकी ये जो परमात्मा में लीन हुए तो 26 अप्रैल 1920 था। इनकी फैमिली ब्राह्मण कास्ट की थी,
कास्ट की थी, और ये मतलब और वह बहुत गरीबी में रहते थे। एट द एज ऑफ 12 ही हैड गेन नॉलेज इन ट्रिग्नोमेट्री एंड विदाउट एनी वंस हेल्प। ये जब 12 साल के थे तब इनको मतलब ट्रिग्नोमेट्री या की मतलब नॉलेज हुई बिना किसी की हेल्प की। ही हैड डेवलप हिज ओन थ्योरम एंड आइडियाज़। इन्होंने खुद के थ्योरम और विचार प्रस्तुत किए। एट द एज ऑफ 15 ओनली ही ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ जॉर्ज सूब्रिज कैर्स सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये जब 15 साल के थे तो इन्होंने जो जॉर्ज सोब्रिज कैर्स की सिनॉप्सिस एलिमेंट्री रिजल्ट के तौर पर इन्होंने तैयार की, जो एक तरह से प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स है। आगे देखते हैं। 1911 में रामानुजम पब्लिश द फर्स्ट ऑफ हिज पेपर इन अ जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी उसमें इन्होंने 1911 में अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इन कॉलेज ही फेल्ड द एग्ज़ाम ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस फॉर नॉन मैथमेटिकल सब्जेक्ट। ये कॉलेज में फेल भी हुए क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो मैथमेटिक्स पे था। जो अदर सब्जेक्ट थे वो इनको अच्छे नहीं लगते होंगे शायद, या पढ़ते ही नहीं थे, तो उसमें फेल भी हुए। इन 1912 he started working as a clerk in the Madras Port Trust, where his mathematical knowledge was recognized by a colleague who was also a mathematician. This said colleague referred Ramanuj to Professor G.H. Hardy, Trinity College, Cambridge University. क्या होता है कि ये इन्होंने जॉब शुरू कर दी एज अ क्लर्क मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में, और वहाँ पर एक इनके कॉलीग रहते हैं, दोस्त रहते हैं, जो एक मैथमेटिशियन रहते हैं। तो वो उनको पता चलता है कि ये एक अच्छे मैथमेटिशियन है, तो वो इनको रेफ़र करते हैं प्रोफेसर G.H. हार्डी, जो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। रामानुज ज्वाइन द ट्रिनिटी कॉलेज अ फ्यू मंथ बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुई थी। तो इन्होंने कुछ महीने पहले ही मतलब इसको ज्वाइन किया ट्रिनिटी कॉलेज को। इन 1960 ही रिसीव्ड अ बैचलर ऑफ साइंस BSc डिग्री। ही आल्सो इलेक्टेड टू द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी इन 1970। इन्होंने BSc की डिग्री ली ट्रिनिटी कॉलेज से, और 1917 में मैथमेटिकल लंदन की जो मैथमेटिकल सोसाइटी उसमें ये इलेक्ट हुए। नेक्स्ट ईयर ही वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर हिज रिसर्च ऑन एलिपैथेटिक फंक्शन एंड theory of number. In the same year, in October, he became the first Indian to be elected a fellow of Trinity College. अगले साल ये इनको रॉयल सोसाइटी का जो रिसर्च ऑन एलिप्टिक फंक्शन है एंड थ्योरी ऑफ नंबर है, इन दोनों में इनको इलेक्ट किया गया, और उसी साल अक्टूबर में इनको पहला भारतीय सेलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। द चेंज इन इन्वायरमेंट डेटरॉयड रामानुज हेल्थ एंड ही रिटर्न टू इंडिया इन 1990। क्या होता है कि जब कोई भी दूसरी जगह प्रवास करता है या जाता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट कभी कभी उसके बॉडी क्लॉक या बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें नहीं फिट बैठता है, इसीलिए इनका मतलब जो सेहत होती है, हेल्थ होती है, ख़राब होती है। ये 1919 में वापस इंडिया लौट आते हैं। रामानुज रिटर्न टू इंडिया इन 1990 एंड अ ईयर लेटर ही ब्रीदेड हिज लास्ट एट द एज ऑफ 32। और मतलब 32 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। आफ्टर हिज डेथ रामानुज लेफ्ट बिहाइंड 3 नोटबुक्स एंड सम पेजेस containing unpublished result unpublished result on which mathematician continued to work on for many years. इनकी डेथ के बाद में इनके जो पेपर रिसर्च पेपर्स रहते हैं, नोटबुक्स रहते हैं, वो 3 रहते हैं, जिस पे जो मैथमेटिशियन हैं वो सालों तक उन्हीं के बेसिस पे आगे अपने रिसर्च
और प्रयोग करते रहे हैं। In 2015, the movie The Man Who Knew Infinity was released based on the biography of Srinivas Ramanujan। वही 2015 में द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई। इट डिस्क्राइब द मैथमेटिशियंस लाइफ इन इंडिया आफ्टर ही ज्वाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट and his journey towards establishing the famed mathematician theories. His papers were published in the Journal of Indian Mathematical Society in 1911. He had compiled about uh, 3,900 results, mainly identities and equations that do on his own without anyone assistance। इन्होंने लगभग में 3900 इक्वेशन आइडेंटिटीज पब्लिश किया या लिखा या रिसर्च किया बिना किसी के असिस्ट या बिना किसी के हेल्प के। सेवरल रिजल्ट आउट ऑफ देम आर ओरिजिनल एंड नोबल लाइक रामानुज प्राइम, द रामानुज थीटा फंक्शन, partition formula and mock theta function। These results further inspired several other research and opened new field of work। इन्होंने एक मतलब द्वार खोल दिया एक मैथमेटिशियन का, मैथमेटिक्स की फील्ड का, जिसमें थेप्टा फंक्शन और पार्टीशन फार्मूला एंड मॉक थेप्टा फंक्शन, इस फील्ड में इन्होंने इनके पहले मतलब किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया था, तो इन्होंने एक गेट खोला और उसके आगे रिसर्च मतलब एक तरह से होना शुरू हुआ। और इसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस सीरीज़ और रीमैन सीरीज़, एलिप्टिक इंटीग्रल, हाइपर ज्योमेट्री सीरीज़ एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शन, द नंबर 1729 इज न्यू एज अ हैरली रामानुज नंबर। अब देख सकते हैं 1729 को हैरली रामानुज नंबर दिखाया गया है, मतलब एज अ उनके सम्मान में। इनकी एक फेमस कोटेशन है, टू प्रिजर्व माई ब्रेन्स आई वॉन्ट फूड एंड दिस इज़ नाउ माई फर्स्ट कंसिडरेशन, एनी सिंपैथेटिक लेटर फॉर्म यू विल बी हेल्पफुल टू मी हेयर टू गेट अ स्कॉलरशिप। National Mathematics Day is celebrated in various schools, colleges, universities, and educational institutions in India. Even the International Society, UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, and India had agreed to work together to spread mathematics learning and understanding. Along with this, various steps were taken to educate the student in mathematics and spread knowledge to the student and learner all over the world। यूनेस्को है और जो इंडिया की बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब में इस दिन या इनके उपलक्ष्य, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैथमेटिक्स को अध्ययन और अध्यापन कराया जाता है। इसी के साथ ये आज का डी डे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।